खलीलुर-रहमान कमर साहब की बातें भी आपने सुनी सोशल मीडिया पे, किस तरह की बातें करते हैं और हकीकतन उनका क्या किरदार है, तो इस बारे में क्या रोशनी आप डालना चाहिए? कि ऑलरेडी आपने एक पर्सोना बना के रखा हुआ है कि वो बड़ी दीनी बातें करते हैं और ये वो सब कुछ, उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो औरतों के हवाले से कैसा है, और अब उसी के ऑपोजिट अचानक से ऐसी चीज़ हो जाना, ये सीधा सीधा प्लान। इतना बड़ा सेलिब्रिटी कोई आम लड़कियों को मिलने नहीं जाता, आम लड़की उसे बुलाए वो उसके लिए नहीं जाएगा, कोई ऐसा वो भी जो लड़की होगी वो भी कोई हैवी पार्टी होगी। किसी भी औरत से तन्हाई में मिलना वो तो इस्लाम इजाज़त देता नहीं है, ठीक है। औरत का मतलब है पर्दा, ठीक है, और पर्दे की हमें हया करनी चाहिए। किसी को भी बुरी नज़र से देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर की इज्जत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास और आप देख रहे हैं दी डेली स्कूप टीवी। नाज़रीन, खलीलुर-रहमान कमर साहब, इनकी शख्सियत से तो आप वाकिफ़ होंगे। रात को 12 बजे ख़ातून का इनको फ़ोन आता है और वो अपने घर बुलाती हैं। आप किसी काम से बकौल उनके कि मुझे एक ड्रामा लिखने के लिए बुलवाया गया था और ये उससे मिलने के लिए चले जाते हैं। ख़ातून का नाम था आमना अरूज, और जब वहाँ जाते हैं तो आगे से इनके साथ जो है वो उल्टा ही मामला पड़ जाता है तंजीम साजी का, और तागूत का मतलब समझाने अपनी तरफ से गए हैं लेकिन ख़ुद मतलब समझ के आ गए हैं कि इनको बकौल इनके किडनैप किया गया, इनके ATM से पैसे निकाले गए और इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खलीलुर-रहमान साहब जो हैं वो ख़ुद मीडिया पे आके ये बातें कर चुके हैं कि किसी भी मर्द का औरत से तन्हाई में मिलना बेहतर नहीं है, या तुम मुझे गैरतमंद माँ दो मैं तुम्हें गैरतमंद कौम दूँगा, इस तरह की बातें और मीडिया पे इनकी बड़ी मशहूर है। और ख़ुद ये रात को खातून से मिलने जाते हैं, तो इस बारे में अवाम की क्या राय है वो जानेंगे आज की इस वीडियो में। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा भाईजान, रात को पता लगा है आपको खलीलुर-रहमान कमर साहब, ठीक है, घर गए हैं, एक लड़की ने बुलाया है और उसे तागूत का मतलब समझाने गए, आगे से खुद तंजीम साजी का शिकार होकर आ गए हैं, उन्हें वहाँ पे कुट पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे बंदे के बारे में जो मीडिया पे बड़ा मसबी बनता है, बड़ा गैरतमंद बनता है, वो कहता है कि मुझे गैरतमंद माँ दो मैं तुम्हें गैरतमंद कौम दूंगा, और ख़ुद वो इस तरह की बेहयाई वगैरह कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक मुझे भी पता चला ना, अभी ऐसा सोशल मीडिया के ऊपर वो ऐसा गया, किसी लड़की ने उसे कोई बिना कोई फिल्म या ड्रामा वगैरह उसको लिखवाने के लिए, उसका कोई सीन वगैरह तो उसके लिए बुलाया, आगे उसे कोई हुआ ऐसा वगैरह। तो ये तो नहीं मैं कह सकता भी अब वो ऐसा लड़की की नीयत, क्योंकि एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी कोई आम लड़कियों को मिलने नहीं जाता, आम लड़की उसे बुलाए वो उसके लिए नहीं जाएगा, कोई ऐसा वो भी जो लड़की होगी वो भी कोई हैवी पार्टी होगी। तो दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं कह सकता शायद वो किस नीयत से गया, अगर वो बातें तो करता है जैसे वो तो काफ़ी करता है भी माँ बेटी, और वो हकीकतन बातें तो सही करता है, लेकिन जो मेन काम है ना, अब इसके पीछे में हकीकत तो ये तभी पता चलेगी जब वो लड़की ऐसा गिरफ्तार हो या उसको कुछ सीन वगैरह मेन भी इशू सामने आएगा, तब पता चलेगा भी वो ऐसा मिलने के लिए गया या क्या सीन है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको क्या लगता है रात के 12 बजे एक लड़की बुलाए और आप क्या सिर्फ फिल्म डिस्कस करने रात के 12 बजे चले जाएंगे? नहीं, ये तो आम रूटीन में अब देखें ना, अभी फर्ज करें आप रात के इधर तो मार्केट में भी 4-4 बजे तक टोटल आइए, ये तो आम चीज़ है ना भी रात 12 बजे। ज़्यादातर लाहौर या मेन सिटी में जैसे कराची, इस्लामाबाद, तो दिन जो ऐसा रात को ही माना जाता है। तो ये तो ना मैं कह सकता अगर किसी रेस्टोरेंट या किसी 5 स्टार होटल में बुलाया हो, उसको इनविटेशन दिया हो, तो वो तो फिर ज़ाहिर सी बात है मेन प्राइवेट जगह पे ही ऐसे नहीं हो सकता। अभी मेन को ये तो नहीं, आगे मुझे बिल्कुल प्रॉपर हिस्ट्री का नहीं पता है, क्योंकि मैंने भी ऐसा दोस्तों से ही सुना है। हाँ, बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे? वालेकुम सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान, खलीलुर-रहमान कमर साहब रात को 12 बजे खातून बुलाती है लेक सिटी, मिलने आए मुझे, और वो उसे मिलने चले जाते हैं। ये वाली लेक सिटी? ये वाली लेक सिटी, अच्छा। ठीक है। वो उसे मिलने चले गए, अल्लाह ही जाने किस नीयत से गए होंगे, लेकिन 12 बजे खातून से मिलने जाना कुछ नीयत में डगमग नज़र आता है, और आगे से उन्हें मार पड़ी है। वाकई का बताओगे आपको? खलीलुर-रहमान कमर साहब की बातें भी आपने सुनी सोशल मीडिया पे, किस तरह की बातें करते हैं और हकीकतन उनका क्या किरदार है, तो इस बारे में क्या रोशनी आप डालना चाहिए? सर, खलीलुर-रहमान का जो पिछले दिनों एक डायलॉग वायरल हुआ था तागूत, हाँ जी, ठीक है, मैं तकरीबन कोई 100-200 पोस्टें देखी हैं तागूत की, इसलिए मैंने मुफ्ती साहब का एक बयान सुना है, उन्होंने कहा कि तागूत जो कहते हैं वो जाहिल लोगों को कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक
एक बार वो कह रहा है कि पूरी कौम तागूत में पड़ गई है, पूरी जहालत में चली गई है, और दूसरी तरफ वो दूसरा उनका उसका ये जो हो रहा है, ठीक है, ये हो रहा है कि वो लाइक सिटी जा रहे हैं, किसी से मिलने। हाँ, लाइक सिटी किसी से मिलने जा रहे हैं। मैं भी वहीं पे काम करता हूँ। अच्छा। ये वाक़या में मुझे रात एक हॉस्टल के लड़के ने बयान किया है, ठीक है। तो मुझे यार बहुत अफसोस हुआ है कि एक इंसान के दो चेहरे नहीं होने चाहिए। अगर उसको गैरतमंद बनना है ना, ठीक है, तो वो अपना एक ही चेहरा अपने सामने लाए, और ठीक है, जो बैक पे है वो भी और जो फ्रंट पे है वो ही, ठीक है। नहीं, बैक पे कुछ और फ्रंट पे कुछ और, ये तो जो है ना दूसरों को बेगैरत बनाने वाली बात है, और कौम बेगैरत बिल्कुल भी नहीं है। देखें, आपके सवाल में इस बात का जवाब है कि ऑलरेडी आपने एक पर्सोना बना के रखा हुआ है कि वो बड़ी दीनी बातें करते हैं, और ये वो सब कुछ उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो औरतों के हवाले से कैसा है, और अब उसी के ऑपोजिट अचानक से ऐसी चीज़ हो जाना, ये सीधा प्लान लगता है मुझे ना। मेरे ख्याल में ऐसा कुछ हुआ नहीं होगा, अगर हुआ होगा तो इसकी हकीकत हमें मालूम नहीं है। नहीं हुआ तो है, पुलिस में रिपोर्ट हो चुका है, पूरी मीडिया पे पुलिस में तो कुछ भी रिपोर्ट हो जाता है, क्या फ़र्क नहीं, कुछ होगा तो रिपोर्ट होगा ना, वो जब बिला वजह तो नहीं साबित होगा। होगा, गिरफ्तारियां हो चुकी है इस मामले में। रिपोर्ट होगा। नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो उसके घर ही नहीं गए होंगे? नहीं, वो साबित होगा ना, जब साबित हो जाएगा। अभी तो गिरफ्तारियां हुई हैं, रिपोर्ट हुई है, जो भी हुआ है वो तो कोई भी कुछ भी कर सकता है, तो इस वक्त इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब साबित हो जाएगा, जब उसके ऊपर आ जाएगा कि वो गिल्टी है, तो फिर कोई ओपिनियन बना लेंगे। फिलहाल कोई ओपिनियन बनाया नहीं जा सकता। अच्छा, रात को 12 बजे अगर कोई किसी के घर जाता है तो किस तरह साबित किया जाएगा कि वो किस नीयत से जा रहा है? वो तो वो खुद बताएगा ना कि वो किस नीयत से गया था। खुद तो कभी भी नहीं कहेगा कि मैं इस नीयत से जाऊँ। फिर आपको अपना ओपिनियन बनाने के लिए किसी न किसी को कोई ग्राउंड्स तो बनानी पड़ेंगे, तो अब आप एम ही तो नहीं बना सकते ना। मैं रात को 12 बजे पानी पीने निकलता हूँ, आप कहीं भी मैं कुछ और करने निकल रहा हूँ, तो इट्स नॉट कनेक्ट। लेकिन आगे का जो स्नैरियो होता है वो भी तो सारा देखा जाता है। आप पानी पी के वापस आ जाते हैं, सब कुछ ओके है, वो एक खातून के घर गए हैं और खातून ने आगे से मार पड़वाई है, तो ये सारा स्नैरियो इस बारे में क्या कहें? खातून समझ से वाला दरबादा है, खातून पहले बुला रही है और फिर वो कह रही है कि अब मैंने मार पड़वानी है, तो ये तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं। ये तो प्लान है, ये तो प्लान है नजर आ। तो एक खातून के ऊपर क्या भरोसा करेंगे कि वो आपको बुला किसी नीयत से रही है और वो करवा कुछ रही है, तो फिर नीयत तो किसी की भी साफ नहीं। यही तो मेरा सवाल है कि खातून ने तो जो किया वो प्लान था। खलीलुर रहमान साहब कमर तो बच्चे नहीं है, 12 बजे खातून के कहने पे क्यों जा रहे हैं, जबकि खुद का इनका बयान है कि मर्द का औरत से तन्हाई में मिलना बहुत खतरनाक है। वो मुझे नहीं पता ना क्यों गए थे, वो तो खुद बताएंगे ना कि वो क्यों गए थे, किस नीयत से गए थे, वो तो नहीं बताएंगे। चलें, हम इंतजार रहेगा वो कब बताएंगे। हाँ, ये चीज़ें जब साबित होंगी तब आप कोई ना कोई ओपिनियन बना लीजिएगा। फिलहाल कोई ओपिनियन किसी को बनाना नहीं चाहिए। देखें ना, मीडिया है, मीडिया का कुछ भी है, वो सही बात करता है, गलत बात करता है, हम उसके बारे में तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, देखा जाए तो अब जो भी वाक़या हुआ है, या फिर उनको 12 बजे कहीं पे बुलाया गया है, या फिर जो भी है, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। हम किसी को पॉइंट आउट तो नहीं कर सकते कि यार वो खुद सही है कि गलत है। फिर भी अगर जिस तरह हम देखते हैं, उनको न्यूज़ पे देखा है या चैनल पे जिसने देखा है सब जानते होंगे, तो जिस तरह वो अच्छी बातें, मजहबी बातें, या फिर जिसका भी उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ उनके फॉलोअर्स भी होंगे, जो भी है साथ साथ ही होता है, तो हम की कोशिश करनी चाहिए कि यार जो भी है वो जिस तरह अब आप न्यूज़ देखी है कि उनको फीमेल ने किसी ने बुलाया और जो भी उसके बारे में झूठी अफवाहें हैं या फिर रियलिटी है, तो अब हम कोशिश तो यही करनी चाहिए कि अगर ये इसकी तह तक पहुंचा जाए और इसकी तह पर पहुंच के पता किया जाए कि ये रियलिटी क्या है। अगर वो गलत हैं खलीलुर रहमान साहब, तो उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए, या अगर वो कोई उनके हेटर्स हैं जिन्होंने इस बारे में झूठी अफवाह फैलाई है, तो उसके बारे में भी एक्शन लिया जाए। क्योंकि हमारे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि हम उसको कोई सही गलत कह सकें किसी को। ये हमारे हुकूमत और जो भी इसके बैक पे हैं, जिनका काम बनता है कि ये इसके बारे में पता करें, वो इसके बारे में रिसर्च आउट करें, उसके बारे में बात पता करवाएं कि क्या असल माजरा क्या होगा, तो दैन उसके बारे में जो भी होगा हम तो उसके साथ ही हैं। अब जो भी आएगा वो सच आता है, गलत आता है, बाकी आखिरी दिन है वो अल्लाह जानता है, उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा भाईजान, खलीलुर रहमान साहब कमर जो हैं, उनका आप शख्सियत से वाकिफ़ हैं, सोशल मीडिया पे वो जिस तरह की बातें करते हैं, जिस तरह का उनका एक इमेज है। रात को वो खातून से मिलने गए तो उसके बुलाने पे उसके घर कोई काम था या वल्लाह आलम जिस भी नीयत से गई हों, और उनको आगे से मार पड़ गई। ठीक है, अब रात को 12 बजे खातून से मिलने जाना, हालांकि ख़ुद वो कहते हैं कि किसी मर्द औरत से तन्हाई में मिलना बेहतर नहीं है, तो क्या कहेंगे इस बारे में? किसी भी औरत से तन्हाई में मिलना वो तो इस्लाम इजाज़त देता नहीं है। ठीक है, औरत का मतलब है पर्दा। ठीक है,
और पर्दे की हमें हया करनी चाहिए। किसी को भी बुरी नज़र से देखने से पहले हमें ये देखना चाहिए कि हमारे घर भी इज़्ज़त है। हम अपनी अगर इज़्ज़त को इज़्ज़त समझते हैं ना, दूसरे की भी इज़्ज़त वैसी होती इज़्ज़त होती है जैसी हमारी अपनी इज़्ज़त होती है, ठीक है। अगर किसी से तन्हाई में मिलना, अगर तो तुम्हारे आपकी नीयत ये ठीक है कि ठीक है मैं करते अपनी बातें करते इस्लामी करते बताऊँगा, वो हो सकता है राह रास्त पे आ जाए, उस हवाले से तो मिलना बेहतर है। अगर किसी और नीयत से मिलना है तो वो तो ना तो इस्लाम इजाज़त देता है और ना ही करते इस चीज़ की दुनिया करते इजाज़त देगी, तो ना ही उसके घर वाले। और अगर खुद दावे करना ईमान के, तो उसके साथ गलत करना वो तो कहते हैं इम्पॉसिबल, गलत बात है। ये तो नाज़रीन आपने आवाम की राय इस बारे में सुनी है। ये तो अल्लाह बेहतर जानता है कि उनकी नीयत का क्या आलम था जिस वक्त वो उस खातून के घर गए हैं, किस नीयत से गए हैं। लेकिन इस हवाले से जो तफ्तीश है वो जारी है। इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में हक़ाइक़ जो हैं वो पता लगेंगे। लेकिन बहरहाल फ़िलहाल जो मामलात उनके हवाले से देखने को मिल रहे हैं वो ज़रा मनफी किस्म के हैं कि वो इतनी रात को खातून के घर क्यों गए हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद हमज़ा अब्बास को इजाज़त दें। मुलाकात होगी दोबारा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।